देश में आग लगे, हमारे घर में रोटी है या नहीं है, सड़क अच्छी है या नहीं है, आपके घर में क्या कुछ हो रहा है, क्या फसाद है, क्या नहीं हो रहा, या फिर आपके मोहल्ले में या फिर आपके शहर में कितना भी बवाल हो जाए, आग लगे, सब कुछ हो जाए, इस पर रोटियां कौन सेकेगा? इस आग पर हमारी सियासत, हमारे देश की सियासत। क्योंकि ये सियासतदान अपने घरों को तो सुरक्षित रखते हैं, लेकिन हमारे और आपके घर के बाहर के गड्ढे इन्हें कभी नहीं दिखते, ना ही हमारे शहर के गड्ढे दिखते हैं। इनके घर पर जाइए, किसी सांसद के या किसी भी विधायक के सड़क पर जाकर देखिए, बिल्कुल चमचमाती एकदम मक्खन मलाई से मिलेगी। देश में विकास के मुद्दों पर कोई बात नहीं होती, लेकिन बात जब मंदिर और मस्जिद पर आती है तो समझ जाइए कि सियासत के सारे सूरमा एक साथ कूद पड़ते हैं। और दोस्तों, आज यही खुलासा और यही बताने में आपको जा रहा हूं, क्योंकि यूपी के संभल में शाही मस्जिद के सर्वे को लेकर भड़की हिंसा को लेकर सरकार ने अब बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल के बेटे सोहेल इकबाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दोनों पर उपद्रव के लिए साजिश रचने के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं संभल के शाही मस्जिद सर्वे को लेकर जो अचानक हिंसा भड़की थी, उपद्रवियों ने जो आगजनी और पुलिस पर पथराव किया था, उसमें 5 लोगों की जान अभी तक चली गई है, यह बताया जा रहा है। 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। घायलों में एसडीएम समेत पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इस घटना को लेकर पुलिस ने संभल कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज कर ली। सब कुछ हो गया, साजिश रचने वालों के खिलाफ केस दर्ज हो गया। लेकिन अब जो हो रहा है इस पर, वो है सियासत। सियासत होने के बाद जियाउर रहमान ने कहा था कि निर्दोष लोगों के मारे जाने पर पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो। सब कुछ शांति से चल रहा था, तब वहां भीड़ लाकर अगर नारे लगवाने की क्या जरूरत थी? उन्होंने कहा था कि मैं उस मुद्दे को संसद में उठाऊंगा। हुआ भी है। आज संसद सत्र शुरू होना था, सत्र शुरू हुआ संसद का शीतकालीन। सबसे पहले सोमवार के दिन लोकसभा में ही इस मामले पर भारी हंगामा देखने को मिला। संसद की बैठक शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव और कुछ सदस्य संभल हिंसा का मुद्दा उठाने लगे। इस दौरान विपक्ष के सबसे बड़े नेता के तौर पर जो उभरे हैं, कांग्रेस के बाद अखिलेश यादव सबसे आगे खड़े थे। वो अपनी पार्टी के पक्ष में खड़े थे और संभल का मुद्दा उठा रहे थे। कई सांसदों ने संभल मामले पर चर्चा की मांग की और प्रशासन पर आरोप लगाया कि वो दंगा कराना चाहता है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पूर्व नियोजित घटना है। देश भर में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। आज़ादी के बाद इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं हुई। जिस तरह से पूजा स्थल एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, एक के बाद एक याचिकाएं दाखिल हो रही हैं, इन पर उसी दिन सुनवाई होती है और आदेश भी जारी हो जाता है। उसी दिन डीएम और एसपी ने सर्वे करने पहुंच जाते हैं। लोगों को नमाज पढ़ने से रोका गया। आखिर दूसरा सर्वे कराने की क्या जरूरत पड़ी? ये बात जियाउर रहमान बर्क ने कही। वहीं सियासत के दूसरे सूरमा, जो हाल ही के लोकसभा चुनाव में तो हीरो बनकर निकले, लेकिन उपचुनाव में उनकी साइकिल पंचर हो गई, अखिलेश यादव। वो क्या कहते हैं ये सुनिए। उनका कहना है कि सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की साजिश का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तुरंत संज्ञान लें और जो अपने साथ सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की उद्देश्य से नारेबाजों को ले गए थे, उनके खिलाफ शांति और सौहार्द बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज हो। उनके खिलाफ बार एसोसिएशन भी अनुशासनात्मक कार्रवाई और दंडात्मक कार्रवाई करे। मतलब ये किसके खिलाफ कह रहे हैं? विष्णु शंकर जैन के लिए ये बात कही जा रही है, क्योंकि उनके माना जाए तो उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन की तरफ से इसमें पूरी लापरवाही हुई है और शासन ने ही ये मामला पूरी तरह से सोची समझी साजिश भी अखिलेश ने इसे बताया है। क्योंकि उन्होंने आगे लिखा कि संभल में शांति अपील के साथ ये अपील भी है कि इंसाफ की उम्मीद ना छोड़े। नाइंसाफी का हुक्म ज्यादा दिन नहीं चलता, सरकार बदलेगी और न्याय का युग आएगा। मतलब आप सरकार में आएंगे तो मामला कुछ और बदल जाएगा, लेकिन शायद आप देश को हमारे भूल जाते हैं। तो अखिलेश जी ने सब कुछ कह दिया, साजिश का आरोप लगा दिया सरकार पर। सरकार बदलेगी तो न्याय मिलेगा। न्याय अगर सरकारें बदलने से मिलता अखिलेश जी, तो कितने दंगे आपकी सरकार में भी हुए, कितनी गुंडागर्दी आपकी सरकार में भी थी। तो यहां कोई नहीं पिसा, हमारी जनता, मैं और मेरे साथी पिसे और कोई नहीं। ओवैसी भी कम नहीं है, उन्होंने इस मामले को सियासी तो बनाया ही, फिर मुसलमानों भाइयों को भड़काने की कोशिश भी पूरी की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि तुझको कितना लहू चाहिए अर्ज़ वतन, जो तेरे आरज़े बेरंग को गुलनार करे। कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने आंसू तेरे सहराओं को गुलजार करें। ओवैसी ने आगे लिखा कि संभल में अमन और
एहतियात करने वालों पर उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से जो फायरिंग की गई, उसकी उन्होंने निंदा की और पुलिस की फायरिंग में 3 लोगों की जो मौत हुई, जो कि बढ़कर अब 5 हो चुकी है, उनके गिरफ्तारी की भी मांग की। तो ओवैसी साहब हैदराबाद में रहते हैं, आते हैं दिल्ली, संसद है, सांसद हैं, संसद के सत्र में तो ज़रूर आएंगे ही आएंगे, आना भी चाहिए, लेकिन हमेशा जब बात करते हैं तो जैसे आग निकालते हैं। उनको लगता है कि देश में हिंदू वर्सेस मुस्लिम ही सबसे बड़ा मुद्दा है और मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मुसलमान भाई हमारे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई आज से ही नहीं, देश की आज़ादी से पहले से एक साथ से रह रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं। हमें कोई भड़का नहीं सकता। इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी कहीं रुकते नहीं है, कम नहीं है। वो भी बात बीजेपी की कर रहा हूं, क्योंकि संभल में उन्होंने संभल के पूरे मामले पर जो लिखा वो एक अलग ही वो है। उनका कहना है कि देश अब जो है इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा, जिस ढंग से ये हमला किया गया। मतलब सीधे तौर पर वो भी लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो बीजेपी हो, सपा हो या फिर ओवैसी की AIMIM, कोई भी पार्टी हो, लोग सियासत कर रहे हैं और लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शायद वो भूल गए कि इन दौरान जो चुनाव हुए, उन चुनाव परिणामों से ये साफ है कि जनता तो जाग चुकी है। दोस्तों, आप किसी भी मुद्दे को कितना भी विवादित बनाइए, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाइए, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम सब जाग चुके हैं और हिंदू भी समझ चुका है, मुस्लिम भी समझ चुका है कि उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए होता आया है। बाकी आपको तो पता ही होगा कि संभल को शाही मस्जिद का जो मामला है, उसको सर्वे को लेकर कितना विवाद हुआ, किस तरह से पुलिस पर भी पथराव हुआ। लोगों ने वो तस्वीरें भी देखी, कुछ लोग मारे भी गए। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आ चुकी है, उसमें सामने साफ साफ निकल कर आ गया कि जितने भी लोग मारे गए, उनमें से किसी की मौत जो है वो पुलिस की गोली से नहीं हुई। तो फिर गोली चलाने वाला वो कौन था? वो नकाबपोश कौन थे जो संभल में आए थे और नकाब पहने थे? अगर वो संभल के वासी थे तो उनको नकाब पहनने की ज़रूरत क्या थी? अगर वो अपनी मस्जिद के लिए लड़ रहे थे तो नकाब में क्यों लड़ रहे थे? क्यों? तो कुछ ना कुछ तो साजिश है, जिसको हमको और आपको हमारे बीच घुसकर जो हमारे सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना जो लोग चाहते हैं, पहचानना होगा। दोस्तों, इन लोगों को पहचानिए और इनको सामने लाइए और संभल के असली गुनहगारों को सजा दिलाइए, क्योंकि संभल की जनता कतई नहीं चाहती कि उसके शहर में इस तरह के दंगे हों कि बिल्कुल एकदम से पूरी तरह फोर्स की तैनाती हो जाए, वो जेल की तरह कैद हो जाए जेल में। ये कोई नहीं चाहता। अमन चैन भड़का को बनाए रखिए। हम तो बस इतना ही कहेंगे। बाकी आप इस मामले पर जुड़ी हर अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिए बुलंद भारत टीवी के साथ, क्योंकि बुलंद भारत टीवी हमेशा उठाता है सच की आवाज़ ताकत के साथ, क्योंकि हम हैं ताकत आपकी। जय हिंद, जय भारत।